हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 4.2 कवर करेंगे। ये इस एक्सरसाइज का पार्ट फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इसके बाकी के क्वेश्चन के लिए आप इस एक्सरसाइज का पार्ट सेकेंड वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, जिसमें इसके बाकी के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। आपके स्क्रीन पे इस एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। किस विधि से? गुणनखंड विधि से, ठीक है। मूल ज्ञात करना है, मतलब द्विघात समीकरण का आपको हल ज्ञात करना है, मतलब जो x है उसका मान ज्ञात करना है। इसमें जो x के रूप का द्विघात समीकरण है तो x का मान ज्ञात करना है, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके पास प्रश्न संख्या 1 में टोटल 5 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने x² - 3x - 10 बराबर 0, ठीक है। क्या है? x² - 3x - 10 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि से आपको इसका हल ज्ञात करना है, ठीक है, यानी मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, क्या विधि है, आप समझिए। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि जो x² का गुणांक है, ठीक है, और जो अचर पद है, जो x² का गुणांक है और जो अचर पद है, इन दोनों को आप पहले गुना कर ले रफ में, ठीक है। तो x² का गुणांक एक अचर पद है आपका -10, गुना करने पे कितना आएगा? -10 निकल के आएगा, ठीक है। अब जो x का गुणांक है, ठीक है, x² का गुणांक और अचर पद से आपने यहाँ गुना कर लिया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि जो x का गुणांक है, ठीक है, जो x का गुणांक है, इसको आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पे तो -10 आ जाए और जोड़ने पर आपको -3 आए, ठीक है। गुना करने पे -10 और जोड़ने पे -3 आए। तो देखिए, आप जब लगातार क्वेश्चन सॉल्व करिएगा या फिर बहुत सारे प्रश्न को आप बनाइएगा तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है, फिर आप आसानी से इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में आपका परेशानी होता है तो आप क्या करें कि जो गुना करने पे -10 आ रहा है ना, आना है ना, इसको आप अभाज्य गुणनखंड करें पहले, ठीक है। क्या करें? अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें देखिए 2 से लगाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा? ये 5 बार में, और 5 से 1 बार में, यानी 10 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 × 5 के रूप का आया। तो आप देखिए 5 दूनी 10 तो हो रहा है, और दोनों में देखिए 3 का कहीं ना कहीं गैपिंग बन रहा है, 2 और 5 में। तो आप इस -3 को इस प्रकार से तोड़िए 5 और 2 में, ठीक है, 5 और 2 में। अब देखिए यहाँ सवाल आता है, यहाँ सवाल मन में उठता है कि ये 5 और 2 क्या करे, जोड़े, घटाए, क्या करे, और अगर घटाए भी तो हम किसको माइनस में रखें और किसको प्लस में। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे साइन रहता है ना, वो हमेशा बड़ा में लगता है, ठीक है, जो ग्रेटर रहता है, जो बड़ा होता है उसमें लगता है। तो यहाँ साइन माइनस है तो -5 में लगेगा और छोटे में आपका प्लस लग जाएगा। छोटा है आपका 2 तो 2 में प्लस लग गया। अब देखिए -5 + 2 करने पे आपका क्या आएगा? -10 आएगा। और दोनों को जब आप ऐड करिएगा -5 + 2 तो कितना आएगा मान? -3 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो अब आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे x² - 5x + 2x - 10 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है? यहाँ से कॉमन हो रहा है आपका x पर पावर 2 है, यहाँ पे x पर पावर 1 है, ठीक है। तो जो निम्न पावर होता है ना, आप उसको कॉमन कर लीजिए। तो x पर पावर 1 कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन हो गया यहाँ से। तो यहाँ क्या बच गया? 2x था तो 1x बचा, और यहाँ से तो x निकल गया, यहाँ क्या बच गया? -5, ठीक है। इसी प्रकार से इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन हो रहा है। तो यहाँ 2 है और यहाँ 10 है, जो कि 10 में भी 2 आपका छुपा हुआ है। 10 को आप 2 × 5 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ भी 2 है, 10 में 2 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ साइन है आपका प्लस, तो +2 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ बच गया आपका x। और जब 10 में आप 2 कॉमन कर रहे हैं तो 10 में आप 2 से भाग दीजिए तो 5 आएगा। तो और यहाँ साइन है माइनस, तो इसमें आ जाएगा माइनस। ध्यान रखिएगा, अगर आप प्लस साइन कॉमन किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ प्लस है
तो ब्रैकेट का जो साइन है ना, ब्रैकेट के अंदर में जो साइन होगा वही रहेगा, ठीक है, जो साइन यहाँ पे है वही रहेगा। लेकिन अगर आप माइनस कॉमन करते तो इसका साइन बदल जाता, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5 बचा बराबर 0, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इस प्लस के इस साइड में भी x माइनस 5 है और इस प्लस के इधर भी x माइनस 5 है, इसके इधर भी x माइनस 5 और इधर भी x माइनस 5। तो हम क्या करते हैं कि x माइनस 5 फिर से कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा, x माइनस 5 तो निकल गया, यहाँ बचा आपका x और इसमें बच गया आपका x माइनस 5 निकल गया तो +2, ठीक है। क्या बचा, +2। अब देखिए ध्यान से समझिए एक बात, बराबर 0, ये जो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 निकल के आए ये क्या है, देखिए ये समीकरण है तो यहाँ पे और लिखें, और या फिर इस तरह का सिंबल का भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और अब देखिए x माइनस 5 और x प्लस 2 इस समीकरण का गुणनखंड निकल के आया, और गुणनखंड का गुणनफल आपका 0 के बराबर है, तो प्रत्येक गुणनखंड 0 के बराबर होगा, यानी लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा 5। इसी प्रकार से x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। यानी इस द्विघात समीकरण के दो मूल क्या क्या निकल के आ गया आपका, 5 निकल के आया और -2 निकल के आया, ठीक है। मूल कह लें, हल कह लें या फिर शून्यक कह लें। देखिए ये क्या होता है, हल, मूल या शून्यक कि उस समीकरण में उस चर का ऐसा मान जिस मान को उस समीकरण में रखने पे समीकरण 0 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। अगर आप इस समीकरण में x का मान 5 पुट करिएगा तो ये समीकरण आपका 0 के बराबर आ जाएगा, -2 पुट करने पे भी ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 2x² + x -6 बराबर 0, ठीक है। 2x² + x -6 बराबर 0, ये आपका इक्वेशन है। इसको आपको गुणनखंड की विधि से इसका हल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x² का गुणक और अचर पद को गुना करिए, तो लिखेंगे 2 गुने -6, 2 गुने -6 करने पे कितना आएगा -12, ठीक है। अब x का गुणांक क्या है, x का गुणांक आपका 1 है, ठीक है, +1। इस 1 को इस प्रकार से आप 2 भाग में बांटिए कि गुना करने पे -12 आ जाए और ऐड करने पे +1 आए। ऐड करने पे क्या आए, +1। तो देखिए ऐसे तो जब आप प्रैक्टिस में रहिएगा तो 4 3 दिमाग में आ रहा है कि 4 3 12 और 4 3 में के बीच का जो डिफरेंट है 1 का है, तो 4 3 में इसको तोड़ देंगे। लेकिन जब आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम किस प्रकार से तोड़े, तो आप क्या करें कि जो गुणनफल के रूप में जो आ रहा है आपका मान, ठीक है, गुना करने पे जो मान आ रहा है इसका आप अवभाज्य गुणनखंड करें, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 से 6 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। यहाँ क्या देख रहे हैं हम, ये जो 12 है इसका अवभाज्य गुणनखंड निकल के आ रहा है आपका 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है, 2 गुने 2 गुने 3। अब यहाँ से पेयर बना लें, ठीक है। इस 1 को इस प्रकार से तोड़ें कि गुना करने पे -12 और जोड़ने पे +1। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 2 दूनी 4 और 3, 4 3 12, और यहाँ 4 और 3 के बीच का जो डिफरेंट है 1 आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 4 और 3 के रूप का। अब देखिए +1 को हम 4 3 में बांट रहे हैं, तो ये जो साइन है ना प्लस का, ये बड़ा में चला जाएगा, तो बड़ा है आपका 4 है, तो 4 में प्लस और 3 में माइनस, तो +4 -3 करने पे आपका -12 आएगा, और दोनों को ऐड करिएगा तो कितना मान आएगा, +1 आएगा। तो इसको लिखेंगे 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन करिए, यहाँ से आपका 2 कॉमन हो रहा है और एक x कॉमन हो रहा है, तो इसमें क्या बच जा रहा है आपका x, और यहाँ से 2x कॉमन करने पे 4x में 2x कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। x तो बाहर हो गया, 4 में 2 कॉमन करने पे 2 बचेगा। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, इसमें आपका -3 कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपका x बच जा रहा है, और चूंकि हम माइनस कॉमन कर रहे हैं तो जो ब्रैकेट के अंदर का साइन है ना वो बदल जाएगा। अब ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 6 में से 3 कॉमन करने पे मान कितना आएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, बराबर 0। अब देखिए
इस -3 के इस साइड में भी, या सॉरी इस माइनस के इस साइड में भी x+2 है और माइनस के इस साइड में भी x+2 है। तो इन दोनों में से x+2 कॉमन कर लें, तो यहाँ बच गया, इसमें बच गया आपका 2x और इसमें आगे आपका बीच में साइन है माइनस माइनस, इसमें बच गया आपका 3 बराबर 0। देखिए x+2 इंटू 2x माइनस 3 जो आया है इस समीकरण का गुणनखंड आया है, ठीक है, फैक्टर है। तो गुणनखंड का गुणनफल 0 के बराबर है, तो इसका गुणनखंड, प्रत्येक गुणनखंड भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी लिखेंगे x+2 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा, -2, ठीक है। एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, 3/2, ठीक है। तो इस प्रकार से इस समीकरण का जो दो मूल निकल के आया, क्या क्या निकल के आया है, -2 और एक मूल है 3/2, ठीक है। x के दो मान क्या क्या हो गए, -2 और 3/2 हो गए, ठीक है। ये दोनों ऐसे मान हैं, जब इन मानों को आप इस समीकरण में पुट करिएगा तो ये समीकरण 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा अच्छा भी प्रश्न है। प्रश्न है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझे हम क्या करते हैं कि जो x² का कॉफिशिएंट है, ठीक है, यानी जो x² का गुणांक है और जो अचर पद है, ठीक है, x² का गुणांक और जो अचर पद है, इन दोनों का गुणनफल देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए √2 गुने 5√2 बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए √2 गुने √2 करने पे 2 होगा, याद रखिए √2 गुने √2 करने पे मान कितना आएगा, 2, और यहाँ 5 है, तो 5 गुने 2 करने पे मान कितना आ जाएगा आपका, 10। 5 गुने 2 करने पे मान आएगा 10। और अब क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि x का गुणांक क्या है। तो x का गुणांक है आपका +7, x का गुणांक है +7। इस 7 को अब आप इस प्रकार से दो भाग में बांटे कि गुना करने पे 10 आ जाए और जोड़ने पे +7 आ जाए, ठीक है। गुना करने पे 10 और जोड़ने पे 7। देखिए थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, तो 5 2 में जा रहा है, ये 5 दूनी 10 और 5 2 7, या फिर आप 10 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 5 10, 2 5 में ये डिवाइड हो रहा है। तो 7 को हम लिखेंगे 2 और 5, ठीक है, और +7 है, तो 2 और 5 किस कंडीशन में 7 बनाएगा, जब दोनों में प्लस रहेगा, ठीक है। +2 + 5 7 हो जाएंगे, और दोनों को गुना करिएगा तो +10 आएंगे आपका मान, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। यानी इस 7x को हम किस प्रकार से तोड़ दिए हैं, 2x प्लस 5x में, ठीक है। चलिए अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन हो रहा है और इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, आराम से समझिए इस बात को। देखिए यहाँ पे √2 है, ठीक है, एक तो ये समझ में आ रहा है कि x कॉमन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे √2 है इसमें और यहाँ पे 2 है, तो ये जो 2 है, 2 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं √2 गुने √2। 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि इस 2 को हम √2 गुने √2 जब लिखेंगे तो यहाँ √2 कॉमन होगा, आराम से हो जाएगा। इसमें भी √2 है और इसमें भी √2 है, तो हम इन दोनों टर्म में से √2 कॉमन कर लेते हैं, √2 और एक x। तो √2x जब कॉमन होगा तो इसमें क्या बचेगा आपका, x बचेगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, एक √2 तो निकल गया बाहर, बचा √2 प्लस √2, ठीक है। x तो बाहर आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है, तो आसानी से हम +5 है, +5 कॉमन कर लीजिए, तो यार इसमें बचेगा आपका x और यहाँ पे +√2 बराबर 0। अब फिर प्लस के इधर देखिए x प्लस √2 और इसमें भी है x प्लस √2, ठीक है, इधर भी x प्लस √2, इसमें भी x प्लस √2। तो हम क्या करते हैं, अब x प्लस √2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बच जा रहा है आपका √2x और इधर क्या बच रहा है, बीच में साइन है प्लस, इसमें बच रहा है आपका 5 बराबर 0, ठीक है। यानी x प्लस √2 और √2x प्लस 5 जो आया है, इस समीकरण का गुणनखंड आया है।
क्या निकल के आया है, गुणनखंड। तो जब गुणनखंड का गुणनफल 0 के बराबर है तो प्रत्येक गुणनखंड भी इसका क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिखेंगे रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो रूट 2x बराबर -5, तो x का मान क्या हो जाएगा, -5 बटे रूट 2। ठीक है, यानी इस समीकरण के दो मूल निकल के आए हैं। एक मूल है आपका -√2 और एक मान है आपका -5 बटे रूट 2। ठीक है, ध्यान से समझिए। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने इस प्रकार से है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लाइए, तो इसको हम लिखेंगे, इसका एलसीएम बन जाएगा आपका 8, तो 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इधर 8 भागा में है, ठीक है, तो उधर जाएगा तो गुना होगा, लिखेंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुने 8 बराबर 0। यानी अब आपका समीकरण हो गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इस रूप में लेके चले आए। अब देखिए, अब इसको गुणनखंड विधि से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। समझिए बात को, गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कि जो x² का गुणांक है, कोफिशिएंट है, ठीक है, और जो अचर पद है, इन दोनों का गुणनफल करते हैं पहले। ठीक है, इन दोनों को गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16 गुने 1 करने पे मान 16 आएगा। ठीक है, पॉजिटिव में, प्लस में है। अब बीच वाला जो टर्म है, ठीक है, यानी x का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है, इसको आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि ऐड करने पे -8 आ जाए और गुना करने पे +16। ठीक है, ऐड करने पे -8 और गुना करने पे क्या आ जाए, +16। इस प्रकार से आपको तोड़ना है इसको। तो देखिए 8 और 16 काफ़ी आसान है। 4 में आप इसको बांट सकते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा और 4 4 8 का। ठीक है, तो 4 में इसको बांटते हैं, और चूंकि -8 लाना है तो माइनस दोनों में लगाएंगे, तभी तो आएगा -4 -8। ठीक है, -4 करने पे -8 होगा, और दोनों को जो आप गुना करिएगा, -4 गुने -4, तो मान निकल के आएगा आपका +16। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में से कॉमन हो रहा है आपका 4 और 1x। ठीक है, तो इसमें क्या बच रहा है आपका 4x, और यहाँ से -1, 4x कॉमन ही हो जा रहा है तो 1 बच रहा है। यहाँ पे आप माइनस कॉमन कर लें, माइनस कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, 4x प्लस 1 में से कोई कॉमन होने वाला नहीं है, तो 1 कॉमन हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं तो 1 कॉमन होता है, तो यहाँ क्या बच रहा है आपका 4x। इसका साइन चेंज हो जाएगा, चूँकि हम माइनस कॉमन किए हैं तो प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ क्या बचा 1 बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि इस माइनस के इधर भी 4x - 1 है और इधर भी 4x - 1 है। ठीक है, 4x - 1 है, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 4x - 1 को कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें बच जा रहा है आपका 4x, और इधर क्या बच जा रहा है आपका -1। ठीक है, बराबर 0। अब 4x - 1 और 4x - 1 ये जो दोनों मान निकल के आए हैं, ये क्या है, इस समीकरण के गुणनखंड हैं, और गुणनखंडों का जो गुणनफल है ये 0 के बराबर है, तो आप प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे 4x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा 1/4, और सेम 4x - 1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान 1/4। यानी इस समीकरण का जो दोनों मूल है समान है, यानी x बराबर 1/4 एक मान है और दूसरा भी मान 1/4 ही है। ठीक है, तो इस समीकरण का दो मूल निकल के क्या आया आपका 1/4 और 1/4। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 का जो लास्ट प्रश्न है उसको हम कवर करते हैं। चलिए, प्रश्न है आपके सामने 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 है।
चलिए, अब इतना प्रश्न सॉल्व करने के बाद आपको तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा कि कैसे इसका हल हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और जो अचर पद है इन दोनों को गुना करिए। तो 100 गुणे 1, ठीक है, करने पे कितना मान आएगा, 100 मान आएगा, और ये प्लस में है, ठीक है, क्योंकि दोनों में प्लस ही सिंबल है। प्लस 100 गुणे प्लस 1 करने पे कितना मान आया, प्लस 100। अब अगला स्टेप में क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, यानी जो x का गुणांक है कितना है, -20। इस -20 को इस प्रकार से आपको दो भागों में बांटना है कि गुना करने पे तो प्लस 100 आए और जोड़ने पे -20 आ जाए। तो 10-10 में आप इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, 10 गुने 10 करने पे 100 और 10-10 20। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 10-10 में इसको हम डिवाइड किए हैं, 10-10 में 10-10 करने पे 20 आता है और माइनस में है तो -10 करने पे -20 आएगा, ठीक है। और -10 गुने -10 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका माइनस प्लस 10 गुने 10 करने पे 100, ठीक है। यानी इस 20x को हम कैसे लिखेंगे, -10x -10x, बाकी जो है उसी प्रकार से लिखा जाएगा। 100x² इधर +1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में से हम क्या देख रहे हैं, x तो कॉमन हो ही रहा है, 100 और 10 में से 10 कॉमन हो रहा है, तो 10 कॉमन कर लिए, 10x कॉमन हो जाएगा तो 100 में 10 से भाग करने पे 10 आएगा, x² में x कॉमन करने पे x बचेगा, माइनस यहाँ से 10x अगर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा आपका, 1 बच जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ कोई चीज़ कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ साइन माइनस है तो माइनस, तो जब कोई टर्म कॉमन ना हो तो आप एक कॉमन कर लीजिए, ठीक है, एक दोनों में है, ठीक है। यानी ये देखिए 10 को लिख सकते हैं 1 गुने 10, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने 10, यहाँ 1 है तो 1 को लिख सकते हैं 1 गुने 1, तो एक कॉमन कर लीजिए, जब कोई चीज़ कॉमन ना हो तो एक कॉमन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा आपका 10x, और चूंकि माइनस कॉमन हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है ये बदल जाएगा, ये प्लस है तो ये हो जाएगा आपका -1 बराबर 0। अब हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों में से इस माइनस के इधर भी और इस माइनस के इधर भी क्या है, 10x - 1 10x - 1, तो अब हम 10x - 1 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। 10x - 1 को कॉमन करने पे इसमें क्या बचेगा आपका 10x, और यहाँ साइन है माइनस, इसमें बच जाएगा आपका 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये जो समीकरण का गुणनखंड निकल के आया आपका 10x - 1 10x - 1, यानी समान गुणनखंड है, ठीक है। और गुणनखंडों का जो गुणनफल है वो आपका 0 के बराबर है, ठीक है। तो इस प्रत्येक इसका जो गुणनखंड होगा वो भी 0 के बराबर होगा, यानी एक बार लिखेंगे 10x - 1 बराबर 0, फिर एक बार 10x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 10x बराबर 1, तो x का मान 1/10, सेम 10x बराबर 1 और x बराबर यहाँ से भी हो जाएगा 1/10। यानी इस समीकरण के दो मूल क्या क्या निकल के आ गए हैं आपका, एक 1/10 और फिर दूसरा भी 1/10, यानी दोनों समान मूल निकल के आए, ठीक है। यानी समीकरण का जो हल निकला आपका 1/10 और 1/10 निकला। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 में टोटल 5 प्रश्न थे, हमने पांचों प्रश्न को बारी बारी से गुणनखंड विधि से इसका हल ज्ञात किए। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 क्या है। प्रश्न संख्या 2 भी सेम है, कह रहा है कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। देखिए पहला प्रश्न है आपका x² - 45x + 324 बराबर 0, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है कि क्या करना पड़ता है। सबसे पहले x² का जो गुणांक है और जो अचर पद है इन दोनों का गुणनफल देखिए क्या होता है। तो x² का गुणांक है 1, अचर पद है आपका 324, प्लस में है दोनों, तो गुना करने पे मान कितना आएगा 324। अब देखिए जो x का गुणांक है, जो x का गुणांक है -45 है आपका x का गुणांक। इस x के गुणांक को इस प्रकार से दो भाग में बांटना रहता है कि गुना करने पे तो 324 आ जाए, यानी x² के गुणांक और अचर पद के गुणनफल के बराबर आ जाए, और जोड़ने पे जो x का गुणांक है उसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो चलिए 345 को इस प्रकार से बांटना है, ठीक है, 45 को बांटना है।
तो हम क्या करते हैं, जो गुणनफल के रूप में लाना है ना जिसको, उसका अभाज्य गुणनखंड करिए। 324 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो कितना आएगा, कीजिए 2 से, 2 एकाएँ 2, 6 12, 2 दूनी 4, 2 से लगाइए 2 8 16, 2 एकाएँ 2, 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ती 21, 3 से 3 नमा 27, 3 तिहाई 9 और 3 इकाई 3। अब देखिए 324 का जो अभाज्य गुणनखंड आया क्या निकल के आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब यहीं से आप -45 को तोड़ सकते हैं। ठीक है, इससे चलिए देखते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ठीक है, इधर 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 12 45 होता है, नहीं होता है। फिर आगे देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 और 3 तिहाई 9, 36 9, 36 9 तो 45 हो जाता है, लेकिन क्या 36 गुने 9 करने पे 324 आएगा, 9 6 54, कैरी बचा 5, ठीक है, और 9 तिहाई 27, 27 5 32, 324 आ गया। यानी हम क्या देख रहे हैं कि 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, ठीक है, 36 और 3 तिहाई 9, यानी -45 को हम 36 और 9 के टर्म में तोड़ दिए। ठीक है, बांट दिए 36 और 9 के रूप में, तो 36 9 45 हो जा रहा है, 36 गुने 9 करने पे 324 भी आ रहा है। ठीक है, और -45 है तो 36 और 9 जब सेम साइन के साथ होगा तभी तो -45 पॉसिबल है, तो दोनों में माइनस लगा दे, तो -36 और -9 कितना आ जाएगा, -45, और दोनों को जब आप गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 गुने 9 करने पे 324 आ जाएगा। ठीक है, यानी हम -45x को इस प्रकार से लिखेंगे, -36x -9x। ठीक है, और बाकी जितने भी टर्म हैं उसको इस तरह से लिख दें, लिखेंगे x² और बचा इधर 324 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में से कॉमन हो रहा है आपका एक x कॉमन हो रहा है। ठीक है, x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है आपका x, और इसमें बच जा रहा है आपका 36, बीच में साइन है माइनस तो -36। इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, तो यहाँ साइन है आपका माइनस, तो माइनस 9 कॉमन कर लीजिए। देखिए 3 2 5 5 4 9, 324 9 से पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, तो 9 कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन हो रहा है तो -9, तो इसमें बच रहा है आपका x, और चूंकि आप माइनस कॉमन किए हैं तो ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। 324 में 9 से भाग करने पे कितना आएगा, 9 तिहाई 27, 9 6 54, 36 बराबर 0। अब देखिए इस माइनस के इधर भी x -36 और इधर भी x -36 है। अब हम x -36 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बच रहा है आपका x और इसमें बच जा रहा है आपका -9 बराबर 0। ठीक है, गुणनखंड आ गया x -36 x -9, तो जब गुणनखंड का गुणनफल 0 के बराबर है तो इसका प्रत्येक गुणनखंड भी 0 के बराबर होगा, यानी लिखेंगे x -36 बराबर 0, तो x बराबर मान हो जाएगा आपका 36। इसी प्रकार से एक बार क्या होगा, x -9 बराबर 0, तो x बराबर 9। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण के दो मूल क्या क्या निकल के आ गए, x का 2 मान निकल के आया, एक 36 और एक आपका 9। ठीक है, x के 2 मान क्या क्या निकल के आए, एक 36 और एक 9। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 2 का हम फर्स्ट प्रश्न को सॉल्व किए, अब इसका हम सेकेंड प्रश्न देखते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रश्न पहले आप खुद से प्रयास करें सॉल्व करने का। चलिए सेकेंड प्रश्न क्या है, सेकेंड प्रश्न आपके सामने है x² -55x + 750 बराबर 0। ठीक है, गुणनखंड विधि से इसका भी हल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो x² का गुणांक है, ठीक है, जो x² का गुणांक है और जो अचर पद है, ठीक है, अचर पद जिसका मान कभी बदलता नहीं है, 750 750 ही रहेगा। चर पद हो गया जिसका मान बदलते रहता है। आप देखिएगा कि इससे पहले वाले प्रश्न में x का मान देखिए, एक बार 36 आ जा रहा था, एक बार 9 आ जा रहा था। ठीक है, तो इसको हम लोग चर पद कहते हैं। ठीक है, और अचर पद हो गया जिसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है, जैसे जितना भी नंबर है, जैसे 5 का मतलब 5 ही होगा। ठीक है, 5 कहीं भी यूज हो, किसी भी प्रश्न में यूज हो तो उसका मतलब 5 ही होता है। ठीक है, तो देखिए x² का गुणांक और अचर पद, इन दोनों को गुना करने पे क्या मान आता है, तो 1 गुने 750 करने पे 750। ठीक है,
यानी प्लस में है तो प्लस 750। और अब क्या करेंगे, जो x का गुणांक है तो x का गुणांक कितना है, -55 है। इस -55 को आपको इस प्रकार से दो भाग में बांटना है कि गुना करने पे 750 आ जाए प्लस में, और जोड़ने पे -55 आ जाए। ठीक है, 750 गुना करने पे और जोड़ने पे -55। तो आप कुछ नहीं करें, जो गुना करने पे आ रहा है ना मान, उसका आप अभाज्य गुणनखंड करें। देखिए यहाँ से हम, तो इसमें देखिए 5 से लगाइए, 5 इकाई 5, 25 25 0। फिर इसमें देखिए 5 से लगाइए, 5 तिहाई 15 0। 5 से लगाइएगा, 5 छक 30, 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 इकाई 3। यानी 750 का अभाज्य गुणनखंड क्या है आपका, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 3। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से, देखिए 25 25 एक, ये तो 25 हो गया। इधर देखते हैं 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30। ठीक है, 30 और 25 में देखते हैं इसको तोड़ के, 30 25 करने पे कितना आ जाता है आपका 55, और 25 गुने 30 करिएगा तो कितना मान निकल के आएगा आपका, 25 गुने 30 करने पे मान आ जाएगा आपका 750। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 25 और 30 में। ठीक है, और लाना है हमको 55, तो दोनों में सेम साइन होना चाहिए। माइनस में है तो -25 -30, तो -25 -30 करने पे कितना मान आ जाएगा आपका -55। और जब दोनों को गुना करेंगे, -25 गुने -30 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 तिहाई 75, यानी 750 निकल के आएगा। ठीक है, यानी इस 55x को हम किस प्रकार से लिखेंगे, -25x -30x। ठीक है, और बाकी का जो पद है जैसे है वैसे लिख दीजिए। इसको लिखेंगे x² और यहाँ पे है +750 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है और इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से x कॉमन हो रहा है, तो इसमें बच जा रहा है आपका x, और यहाँ से x निकलने पे इसमें क्या बचेगा, -25। ठीक है, और यहाँ पे साइन माइनस है तो -30 और 750 में से क्या कॉमन होगा, 30 750 में से 30 कॉमन कर लीजिए आप, 30, क्योंकि 750 में 30 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी 750 30 से पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक है, तो 30 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका x, और चूंकि आप माइनस कॉमन किए हैं, ठीक है, यहाँ पे साइन माइनस था तो माइनस कॉमन किए हैं तो इसका साइन बदल जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता। ठीक है, तो प्लस है तो ये हो जाएगा आपका -750 में 30 कॉमन करने पे, यानी 750 में जब आप 30 से भाग दीजिएगा तो कितना मान निकल के आएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 25 बराबर 0। अब फिर देखिए सेम कहानी है, इस माइनस के इस साइड में भी x -25 और माइनस के इस साइड में भी x -25। तो हम क्या करते हैं, x -25 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या बच जा रहा है आपका x, और इसमें क्या बच जा रहा है आपका, बीच में साइन है माइनस, इसमें 30 बच जा रहा है बराबर 0। अब x -25 इंटू x -30, ठीक है, x -25 और x -30 जो है गुणनखंड समीकरण x² -55x + 750 के गुणनखंड हैं। ठीक है, फैक्टर हैं, तो और इन फैक्टरों का जो गुणनफल है 0 के बराबर है, तो इसका जो गुणनखंड प्रत्येक गुणनखंड होगा ये भी 0 के बराबर होगा, यानी x -25 बराबर हम लिखेंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 25। इसी प्रकार से एक बार लिखेंगे x -30 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 30। ठीक है, तो इस प्रकार से इस समीकरण का दो मूल क्या क्या निकल के आ गया आपका, एक 25 निकल के आया और एक आपका 30। ठीक है, दो मूल क्या क्या निकल के आए, 25 और 30। अच्छा, हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, क्या इसका और मूल संभव है, क्या इसका तीसरा मूल निकल सकता है, 25 और 30 के अलावा क्या तीसरा मान निकल के आएगा, बताइए, नहीं आएगा। ठीक है, मान मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं इसके, क्यों, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर है, अधिकतम घात, शून्यकों की जो संख्या होती है, शून्यकों की संख्या, शून्यक या फिर हलों की संख्या, या फिर जो भी कह लीजिए, शून्यक कह लीजिए या फिर हल कह लीजिए या फिर मान, तो शून्यकों की जो संख्या होती है वो चर का अधिकतम घात होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 2 में 2 प्रश्न
इन सभी प्रश्नों को गुणनखंड विधि से हमने हल ज्ञात किया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी के प्रश्न हैं, इस एक्सरसाइज के बाकी के प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्न को कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।